ताजदारे मदीना दुनिया में बाद में आए, लबादे बशरियत में, इंसानी शक्ल सूरत में हुजूर दुनिया में बाद में आए। मगर अल्लाह ताला ने बनाया मेरे मुस्तफा के नूर को सबसे पहले, अंबिया रसूलों से पहले, जन्नतो दोज़ख से पहले, जमीनों आसमान से पहले, चांद सूरज सितारों से पहले, कायनात की हर शय से पहले अल्लाह ने हुजूर को पैदा किया। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने ऐलान किया, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। परवरदिगारे आलम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने ऐलान किया, ऐ मेरे बंदो, तहकीक आ गया तुम्हारे पास एक नूर और रोशन किताब। तफासीर, कुतुब तफासीर की एक लंबी लाइन है जिसमें मुफस्सिरीन ने इसको बिल्कुल क्लियर किया और कहा कि यहाँ पर नूर से मुराद ताजदारे मदीना की जात है, नूर से मुराद हुजूर की जात है और किताब कुरान मजीद है। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने ताजदारे मदीना को फरमाया नूर, नूर। और एक मकाम पे यही कुरान मजीद फरमाया गया, हुवल अव्वल वल आखिर वज़ ज़ाहिर वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। फरमाया अव्वल भी मुस्तफ़ा हैं, आखिर भी मुस्तफ़ा हैं, ज़ाहिर भी मुस्तफ़ा हैं, बातिन भी मुस्तफ़ा हैं। अव्वल इसलिए कि सबसे पहले नूर मुस्तफ़ा को अल्लाह ने बनाया, और जो अव्वल होता है वो आखिर नहीं होता, जो आखिर होता है वो अव्वल नहीं होता। अव्वल वो होता है कि न उससे पहले कोई हो न उसके साथ कोई हो। अगर मदरसे में, स्कूल में कोई बच्चा टॉप करता है तो एक नंबर की पोजीशन पे जो होगा वो एक नंबर पे एक ही तो होगा। ऐसा तो नहीं कि सेम पोजीशन पे दो होंगे, एक नंबर की एक पोजीशन बनेगी, उस पे एक बंदा होगा। उसूल है, विनर एक होता है। अव्वल वो जो उसके बराबर भी कोई ना हो, उसके आगे भी कोई ना हो। तो एक ने एक को बनाया, अव्वल ने अव्वल को बनाया। उस एक का हमने कल जिक्र किया था ना, कुल हुवल्लाहु अहद, वो अल्लाह एक है। कह दो वो अल्लाह एक है। मगर उस एक ने फिर एक को सारी कायनात में बेनजीर बना दिया, बेमिसाल बना दिया। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत का नूर अल्लाह ने बनाया। अपने नूर के फैजान से परवरदिगार ने महबूबे खुदा ताजदारे मदीना का नूर बनाया। जब नूरे मुस्तफ़ा बना तब फ़कत अल्लाह और दूसरा नूरे मुस्तफ़ा, तीसरा कुछ भी नहीं।
ताजदार मदीना का नूर सबसे पहले अल्लाह ने बनाया मुस्तफ़ा जान रहमत अव्वल और आखिर, इसलिए कि सारे नबियों सारे रसूलों के बाद में खातिम बनाकर अल्लाह ने भेजा। लिबादे बशरियत में जब अल्लाह ने भेजा, लिबासे बशरियत में अल्लाह ने सारे रसूलों के बाद सारे नबियों के बाद में भेजा। और इस तरह से भेजा, शान सारे नबी बयान करते आए, कसीदे सारे अंबिया पढ़ते आए, सारे नबी रसूल बशारतें देते आए, बताते आए कि हम आ गए, हमारे बाद में इमामुल अंबिया आने वाले हैं, हम आ गए, हमारे बाद में अल्लाह के महबूब आने वाले हैं, तुम्हारे मेरे आका का नूर। अब एक बात और ज़हन नशीन कर लो, हम अहले सुन्नत वल जमात, हमारा अकीदा क्या है? कुछ लोग आका को सिर्फ बशर मानते हैं, सिर्फ बशर, कहते हैं हमारी तरह। माज़ल्ला, जोर से बोले माज़ल्ला। अपनी तरह कहने वालों को शायद कुरान समझ में नहीं आता कि अल्लाह ने नूर कहा महबूब को, मगर हमारा अकीदा यह है कि हुजूर सिर्फ नूर भी नहीं, सिर्फ बशर भी नहीं, हैं तो बशर मगर नूरी बशर हैं, खैरुल बशर है। सवाल ये पैदा होता है, एक वक्त में नूर भी बशर भी, क्या ऐसा पॉसिबल है? मुमकिन है? एक वक्त में आका नूर भी, उसी वक्त में आका बशर भी, क्या ये मुमकिन है? क्या ये पॉसिबल है? हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहिर्रहमा आप फरमाते हैं कि ये मुमकिन है। एक वक्त में मुस्तफा जान रहमत नूर भी हैं, आका बशर भी हैं, तो जवाब क्या? आपने फरमाया कि ताजदारे मदीना मुस्तफ़ा जान रहमत एक वक्त में नूर भी हैं, बशर भी हैं। नूर इसलिए कि अल्लाह से लेना है, बशर इसलिए कि गुलामों को देना है। परवरदिगारे आलम से लेने के लिए नूर है, गुलामों को देने के लिए बशर है। इसी को तो कहते हैं आका खैरुल बशर है, नूरी बशर है। अल्लाहु अकबर कबीरा। आगे बढ़ो, मेरे आका की बारगाह है। हजरत जाबिर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह ये बताइए अल्लाह ताला ने सबसे पहले किस चीज को बनाया, किस चीज को पैदा किया? मेरे मुस्तफा करीम ने इरशाद फरमाया, है जाबिर सुनो, गौर से सुनो, अल्लाह ताला ने सबसे पहले तुम्हारे नबी के नूर को पैदा फरमाया, यानी तुम्हारे पैगंबर यानी मुझ मोहम्मद के नूर को पैदा फरमाया। आका ने ऐलान कर दिया, सबसे पहले अल्लाह ने मेरा नूर बनाया, सबसे पहले परवरदिगार ने मेरे नूर को पैदा किया। ताजदारे मदीना ने बता दिया, अल्लाहु अकबर कब बनाया? उस वक्त बनाया कि कुछ भी नहीं था। फरमाया मेरे आका ने, कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माई वत्तीन। आका ने फरमाया मैं उस वक्त भी नबी था जिस वक्त में आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा भी नहीं किया था, अभी वो पानी और मिट्टी के दरमियान थे। मैं उस वक्त भी नबी था। पता लगा अल्लाह ने सबसे पहले बनाया नूर मुस्तफा। उस नूर की खैरात जमाने ने पाई है, उस नूर का सदका जमाने ने पाया है, उस नूर का उजाला कायनात
में नजर आता है, उस नूर के उजाले सारी दुनिया में नुमाया नजर आ रहे हैं। मेरे आका का नूर ही तो है जिससे सारा जमाना जगमगा रहा है। अज़ीज़ाने गिरामीउल क़द्र, अब मैं आपको बताता हूँ नूर कैसा है, आका का कैसा नूर है मेरे मुस्तफ़ा करीम का। अल्लाहु अकबर, जरा ज़हन करीब करो, मैं आपको नूर मुस्तफ़ा समझा रहा हूँ। ताजदार मदीना का नूर, अल्लाहु अकबर कबीरा। तुम्हारे मेरे आका शबे मेराज जब अल्लाह ताला ने जिब्राइल अमीन को भेजा, फरिश्तों को भेजा, बुलबुले सिदरा को अल्लाह ने भेजा, जाओ मेरे महबूब को लेकर आओ। आ गए जमीन पे बुलबुले सिदरा, फरिश्तों की फौज साथ में लेकर आए। मुस्तफा जाने रहमत जनाबे उम्मे हानी के घर में आराम फरमा है। दरवाजा खटखटाया, फरिश्ते आए अंदर। देखा हुजूर आराम फरमा, आराम फरमाए तो फिर बेदार कैसे करें, बेअदबी न हो जाए। अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया, मौला कैसे बेदार करें, आराम फरमाए। अल्लाह ने फरमाया, जिब्राइल मेरे महबूब के जो मेरे महबूब को जो मैंने बनाया है, मेरे महबूब के तलवों पे अपने लबों को रख दे, क्योंकि तेरे लब काफूर के हैं और महबूब के तलवे नूर के हैं। अच्छा, इससे भी पहले फरिश्ते जमीन पे जब आए ना, फरिश्तों ने आके जमीन पे देखा, अंधेरा है हर तरफ, तारीकी है हर तरफ। ये जो हम रोशनी करते हैं, लाइटें लगाते हैं, उजाला करते हैं, चरागा करते हैं हुजूर की आमद पर, फरिश्ते आए, देखा अंधेरा है जमीन पर, तारीकी है। तो फरिश्तों ने उजाले का एहतमाम करना शुरू किया। नूर की कंदीलें जला रहे हैं फरिश्ते, नूर की शम्में जला रहे हैं। अल्लाह के फरिश्तों ने नूर की कंदीलों को रोशन किया, नूर की शम्में जलाई। परवरदिगारे आलम ने फरमाया, जिब्राइल क्या हुआ, देर किस लिए, किस काम में लग गए? अल्लाह तो सब जानता है, उसकी शान आलिमुल गैब व शहादत। परवरदिगार ने फरमाया, जिब्राइल क्या करने लगे? अर्ज किया, मौला जमीन पे अंधेरा है, जमीन पे उजाला कर रहे हैं, नूर की कंदीलें जलाई जा रही हैं, नूर की मशालें जलाई जा रही हैं। तो परवरदिगारे आलम ने फरमाया, ए जिब्राइल, ये नूर की मशालें जलाकर उजाला करने की जरूरत क्या, ये नूर की कंदीलें जलाने की जरूरत क्या? जिब्राइल, तुम सिर्फ रोशनी ही तो चाहते हो, उजाला ही तो चाहते हो। या अल्लाह, उजाले के लिए ही तो कर रहे हैं। अब ये आप सुनो, मचल जाओगे खुदा की कसम। परवरदिगार ने ऐलान फरमा दिया, ऐ जिब्राइल, नूर की कंदीलें जलाने की जरूरत नहीं, नूर की मशालें जलाने की जरूरत नहीं। अल्लाह ने फरमाया, जिब्राइल, मैंने अपने महबूब को वो हुस्न अता किया, वो नूरानी चेहरा बनाया है कि अपने महबूब के हुस्न को, नूर को अपनी सिफात के 70,000 पर्दों में छुपा के रखा है। ऐ जिब्राइल, चेहरे मुस्तफा से एक पर्दा हटा दो, एक पर्दा हटेगा, सारी कायनात नूरे मुस्तफा से खुद ब खुद रोशन हो जाएगी।
पर्दा हटेगा सारा जमाना मुनव्वर हो जाएगा। एक पर्दा हटेगा सारी कायनात रोशन हो जाएगी। ये नूर है मेरे आका का, मेरे मुस्तफा का नूर ये है। अब जरा जहन करीब करो, नूरे मुस्तफा, ये नूर पाक सुल्बों से पाक रहमों में मुंतकिल हुआ है। ये नूरे मुस्तफा है। जब अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, वजूद आदम बनाया गया, अल्लाह ने हजरत आदम के जिस्म के अंदर रूह फूंकी, तो साथ साथ ये नूरे मुस्तफा भी हजरत आदम को अल्लाह ने दिया। पेशानी आदम में नूरे मुस्तफा, फरिश्ते आगे आगे, पुश्ते आदम में नूरे मुस्तफा, फरिश्ते पीछे पीछे। अर्ज किया मालिक, ये कभी फरिश्ते आगे हैं, कभी फरिश्ते पीछे हैं, माजरा क्या है? अल्लाह ने फरमाया, आदम, ये जो फरिश्ते तुम्हारे कभी पीछे कभी आगे हैं ना, ये तुम्हारे आगे तुम्हारे पीछे नहीं है, ये मेरे महबूब का नूर है जिसकी ताज़ीम में ये सारे फरिश्ते चल रहे हैं। नूर पुष्ट में था, फरिश्ते पीछे पीछे थे। नूर मुस्तफ़ा पेशानी में आया, फरिश्ते आगे आगे चलने लगे। इश्तियाक पैदा हुआ। जनाब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज किया, मौला, ये नूर इतनी इज्जत वाला है कि मेरी पुष्ट में तो फरिश्ते पीछे पीछे, पेशानी में तो फरिश्ते आगे आगे। या अल्लाह, फिर मैं इस नूर को देखना चाहता हूँ, इस नूर की जियारत करना चाहता हूँ। या अल्लाह, इस नूर की जियारत करा दे। परवरदिगारे आलम ने तुम्हारे मेरे आका का नूर हजरत आदम के अंगूठों के नाखूनों में रख दिया। हजरत आदम ने देखा, प्यार आया तो चूम लिया, और आंखों की तस्कीन के लिए आंखों पे लगा लिया। कल हजरत आदम ने ये अमल किया, आज आदम की औलाद इस अमल को करती है। तो मैं कहता हूँ, जो वफादार बेटे हैं वो उस काम को करते हैं जो बाप ने किया था। जो गद्दार हैं उन्हें अंगूठे चूमने पे तकलीफ होती है। वफादार अंगूठे आज भी चूम लेते हैं कि हमारे बाप का आदम का तरीका है। ये नूर हजरत आदम की पेशानी में अल्लाह ने रूह डाली, फरिश्तों को फरमाया सजदा करो, सबने किया, एक ने नहीं किया, इबलीस बना दिया अल्लाह ने। ये दर हकीकत सजदा अल्लाह ताला ने जो कराया वो नूर मुस्तफ़ा हजरत आदम की पेशानी में था। उसी नूर को अल्लाह ताला ने सजदा कराया। ये नूर मुस्तफ़ा की ताज़ीम के लिए था। ये ताजदार मदीना की ताज़ीम के लिए नूर मुस्तफ़ा की ताज़ीम में सजदा था। बैठ जाओ, आप बैठ जाओ चाचा, बैठ जाओ। अब जरा सा जहन करीब करें। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से वो नूर मुंतकिल हुआ। नूर मुंतकिल होकर हजरत हव्वा, तुम्हारी मेरी माँ, नस्ल इंसानी की माँ, उनके रहम में आया। नूर मुंतकिल हुआ हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत शीस अलैहिस्सलाम, ये नूर उनको मिला। ये नूर मुस्तफ़ा हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बाद आगे नस्लन बाद नस्लिन, करनन बाद करनिन, अंबिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने, औलाद आदम को, शीस के बाद में नूह, नूह के बाद में दीगर अंबिया अलैहिस्सलाम, फिर यहाँ तक कि ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जद्दुल अंबिया, उनको अता किया गया।
उनकी पुष्ट में ये नूर आया। अब यहां से आप जरा सा समझें, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। अल्लाह ताला ने जितने नबी जितने रसूल भेजे सारे के सारे बनी इसराइल में आए। सारे बनी इसराइल को अल्लाह ने बड़ी इज्जतों से नवाजा था। जितने भी नबी आए, जितने भी रसूल आए, जितने भी पैगंबर आए, सब बनी इसराइल में। और अल्लाह ने इस कौम को इज्जत कितनी अता फरमाई। ये वही कौम है जिसके लिए आसमान से दस्तरखान आ गया, मन्ना सलवा, पका पकाया बना बनाया खाना, आसमान से दस्तरखान आया, मजे से खा रहे थे, मगर नाफरमानी के सबब वो वापस चला गया। सारे नबी सारे रसूल बनी इसराइल में। अब ये सारे यहूदी ये बनी इसराइल में से ही हैं। ये सारे यहूदी इंतजार में थे कि आखिरी रसूल भी हम ही में आएंगे, क्योंकि इन्हें पता था, इन्होंने किताबों में पढ़ लिया था, अलामतें निशानियां जाहिर होने लगी थी। इन्हें पता था कि अल्लाह अपने आखिरी रसूल को भेजेगा। अंबिया अलैहिस्सलाम बशारतें देते आए थे, इन्हें तो खबर थी। ये तो समझते थे हम में ही तशरीफ लाएंगे। मगर अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब को बनी इसराइल में नहीं भेजा, बल्कि अल्लाह ने महबूबे खुदा ताजदारे मदीना को औलादे इस्माइल में पैदा किया। ये दो शाखें हैं, औलादे इस्माइल, एक औलादे इसहाक। औलादे इसहाक वही है सब बनी इसराइल, और औलादे इस्माइल में इधर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, उधर मेरे मुस्तफा। काबतुल्लाह शरीफ को जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तामीर कर रहे थे, बना रहे थे ना, तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम साथ में थे, छोटे थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मिस्त्री का काम कर रहे थे, मेमार का, और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम मजदूर का काम कर रहे थे, लेबर का। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पत्थरों से काबे की तामीर कर रहे हैं। खाने खुदा, अल्लाह का घर काबा, इसकी तामीर हो रही है। और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम आप हेल्पर हैं, हेल्प कर रहे हैं, पत्थर उठा के देना है, और कोई काम है। आपके यहां भी इमारतें बनती हैं, दुनिया में इमारतें बनती हैं। मेमार ने बनाना शुरू किया, जहां तक हाथ गया खड़े होके उसने काम किया। जब हाथ पहुंचना बंद हो गया तो फिर बाद में ऊंचाई का इंतजाम किया जाता है, उस पे खड़े होकर फिर काम होता है। हमारे यहाँ इसको कहते हैं पाड़ बांधना, आपके यहाँ क्या कहते होंगे वल्लाह वाला। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जहां तक हाथ गया वहां तक आपने काम किया। अब हाथ पहुंचना बंद हुआ तो ऊपर की तामीर को मुकम्मल करने के लिए जरूरत थी ऊंचाई का इंतजाम किया जाता, तो क्या करते, कौन सा इंतजाम किया? एक पत्थर है जिस पत्थर को मकामे इब्राहिम कहते हैं, एक पत्थर है कि कुरान ने उसे मकामे मुसल्ला कहा है। हजरत इब्राहिम उस पत्थर पे खड़े हुए,
क्वालिटी उस पत्थर की है। ऊपर जाना होता, पत्थर खुद ब खुद ऑटोमेटिक ऊपर चला जाता, और नीचे आना होता था तो पत्थर खुद ब खुद नीचे आ जाता था। अंबिया नबी जद्दुल अंबिया अल्लाह के पैगंबर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खड़े, पत्थर खुद ब खुद ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी आ रहा है। खैर, खाने खुदा की तामीर मुकम्मल हुई। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबे को तामीर कर लिया। काबा तामीर करने के बाद में फिर हजरत इब्राहीम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, मौला काबा बन गया, तामीर मुकम्मल हुई, मालिक अब इजाजत दे मैं जाऊं। मिस्त्री मकान बनाता है तो बनाने के बाद में अपना हिसाब करता है, पेमेंट लेता है, जी छुट्टी, खुदा हाफिज, टाटा बाय बाय, छुट्टी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, मौला इजाजत। अल्लाह ताला ने फरमाया ठहरो जरा, परवरदिगार क्या करना? अल्लाह ने फरमाया एक ऐलान करना। या अल्लाह क्या ऐलान है? परवरदिगार ने फरमाया इब्राहीम एक ऐलान करो, ये मेरा घर काबा है जिसको तुमने बनाया है, अब ऐलान कर दो कि इस घर का तवाफ करने के लिए लोग आए, हज करने के लिए लोग आए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अर्ज करते, मालिक यहाँ तो बेयाबान है, जंगल है, कुछ भी नहीं है। ऐलान वहीं तो किया जाएगा जहां कोई सुनने वाला हो। कोई जंगल में जाके किसी बात का ऐलान करता है क्या? कौन सुनेगा? ऐलान तो वहां होगा जहां सुनने वाले हों। वहां तो कोई आबादी नहीं थी, कुछ भी नहीं, बेयाबान था। या अल्लाह सुनेगा कौन? अल्लाह ने फरमाया इब्राहीम ऐलान करना तुम्हारा काम है, ऐलान को सुनाना तुम्हारे परवरदिगार का काम। ऐलान तो करो तुम। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया। वो ऐलान फरमाया गया कि उस ऐलान को अल्लाह ताला ने जो दुनिया में लोग नहीं आए उनकी रूहों को अल्लाह ने वो ऐलान सुनाया। जो बच्चे अपनी माओं के शिकम में थे उनको भी अल्लाह ने वो ऐलान सुनाया। अल्लाह ने उस ऐलान को सबको सुना दिया। तो जिसने जहां भी ऐलान सुना उसने सुनकर कहा लब्बैक लब्बैक लब्बैक। माँ के शिकम के अंदर अगर बच्चे ने सुना उसने कहा लब्बैक। आलमे अरवाह में सुना तब कहा लब्बैक। फरमाया गया जिसने जहां सुना लब्बैक कहा और उस ऐलान को जिसने भी सुनकर लब्बैक कहा, अगर एक बार लब्बैक कह दिया अपनी जिंदगी में एक बार हज जरूर करके आएगा। अगर 2 बार लब्बैक कहा था तो 2 मर्तबा जरूर हज करके आएगा। अगर 3 मर्तबा लब्बैक कहा था तो 3 मर्तबा अल्लाह उसे वहां पहुंचने की सादत नसीब करेगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। फैसला तो अल्लाह ने कर दिया। आलमे अरवाह में माँ के शिकम में जिसने जितना लब्बैक कहा उसने उसका उतना फैसला हो गया। वो अपनी जिंदगी में हज करने जाएगा, जरूर जाएगा। काबे को देखेगा, अल्लाह की निशानियों को देखेगा और जब जाएगा तो उस पत्थर को भी देखेगा जिसे मकाम इब्राहीम कहा जाता है। वो पत्थर जिस पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान मौजूद हैं।
कदमों के निशान क्यों हैं? अब सुने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस पत्थर पे खड़े हैं, फिर आप दुआ कर रहे हैं अल्लाह की बारगाह में। काबे की तामीर करने के बाद बारगाह रब्बे जुल जलाल में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, मौला ए परवरदिगार, मैंने तेरे घर को तामीर किया, तेरा घर बनाया, या अल्लाह मैं तुझसे दुआ कर रहा हूं, मेरी दुआ को सुन ले, इल्तिजा को सुन ले। क्या दुआ मांगी? या अल्लाह इस बयाबान में, इस सहरा में मैंने तेरा घर बनाया है, तुझसे दुआ है तू यहां मेरी नस्ल को आबाद कर दे। दुआ का खास टुकड़ा सुना। फरमानिल अर्ज करते हैं अल्लाह की बारगाह में, या अल्लाह यहां मेरी नस्ल को आबाद कर दे। ऐ परवरदिगार, मेरे बेटे इस्माइल की नस्ल को यहां आबाद कर दे, और मेरे बेटे इस्माइल की नस्ल में अपने प्यारे महबूब, अपने आखिरी पैगंबर, आखिरी रसूल हुजूर अहमद मुस्तफा, प्यारे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पैदा फरमा दे। खुदा की कसम इतना दुआ करना था, अल्लाह की बारगाह में इतना मारूजा पेश किया है कि परवरदिगार ने फौरन दुआ को कबूल किया। उधर पत्थर पे खड़े हैं, उधर जबान पे नाम मुस्तफा आ गया, नाम मोहम्मद आ गया। पत्थर ने भी नाम मोहम्मद को सुन लिया, पत्थर भी बर्दाश्त न कर सका, पत्थर पे भी वजद तारी हो गया, पत्थर का कलेजा मोम हो गया। उस लम्हे को पत्थर ने यादगार बना दिया, और हजरत इब्राहीम के कदमों के निशान, अल्लाह ताला के पैगंबर के हजरत इब्राहीम के कदमों के निशान पत्थर ने अपने सीने पे महफूज कर लिए, अपने सीने पे नक्श कर लिए। ये नाम मुस्तफा है, ये नाम मुस्तफा की बरकतें हैं कि अल्लाह ताला के प्यारे महबूब का नाम नामी जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जबान पे आया तो पत्थर का भी कलेजा मोम हो गया, पत्थर का भी कलेजा मोम हो गया। ये नाम मुस्तफा। अच्छा, अब मैं जो अर्ज कर रहा था, बनी इसराइल यानी यहूदी ये चाहते थे कि आखिरी पैगंबर हम में पैदा हो, मगर अल्लाह ने चुन लिया नस्ल इस्माइल को। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल में अल्लाह ताला ने कबीले कुरैश में काबे के मुतवल्ली हजरत अब्दुल मुत्तलिब, उनके बेटे हजरत अब्दुल्लाह को चुना गया, इंतखाब अल्लाह ने कर लिया कि ये मेरे महबूब के वालिद बनेंगे, वो नूर इनकी पेशानी में जगमगाएगा। सुभान अल्लाह। तो ये नूर मुस्तफा नस्लन बाद नस्लिन आगे बढ़ा, और ये नूर मुस्तफा हजरत अब्दुल्ला की पेशानी तक पहुंच गया। अब चूंकि यहूदी तो ये चाहते थे ना कि हम में आए, उनकी मंशा तो ये थी ना कि हम में आए, मगर उन्होंने जब अपनी किताबों में पढ़ा तो उन्हें अलामतें पता लग गईं, निशानियां पता लग गईं। वो जान गए कि हमारे दरमियान नहीं आने वाले। कैसे जान गए? क्योंकि उनकी किताबों में था, तौरात में था, इंजील में था, और कुरान बताता है कि तौरात में भी नबी का जिक्र, इंजील में भी नबी की मिलाद। आसमानी किताबों में अल्लाह ने अपने महबूब की मिलाद को बयान किया। कुरान सुनिए, परवरदिगार आलम ने ऐलान कर दिया, अल्लज़ीना यत्तबिऊना अर्रसूलन नबिय्यल उम्मिय्यल्लज़ी
यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील। तो इंजील में भी तौरात में भी हुजूर की विलादत के चर्चे, हुजूर का मीलाद। अब यहूदियों को पता लग गया कि ये तो हमारे दरमियान आने वाले हैं नहीं। हजरत यहया अलैहिस्सलाम, मेरी बात आप समझ रहे हैं, दुश्वार तो नहीं हो रही है। मेरी कोशिश ये है कि मैं अपने उन्वान पे बोल सकूं, बाकी इधर उधर की बातें करना चाहें तो बहुत निकलती हैं। हजरत यहया अलैहिस्सलाम, उनको लोगों ने शहीद कर दिया था। उनका एक जुब्बा था, एक कुर्ता था जो ऊन का बना हुआ था, उस पर उनका खून लगा हुआ था। वो यहूदियों के पास मौजूद था। अलामत उन्होंने उस जुब्बे से भी उन्हें पता लगा कि वो खून जो हजरत यहया अलैहिस्सलाम का उस पे लगा हुआ था, वो उस जुब्बे से धीरे 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 अलग होता गया। वो अलग होता गया, जुदा होता गया। इन्होंने अपनी किताबों को खंगाला, अपनी किताबों के जरिए जान लिया कि अब हम में कोई रसूल नहीं आएगा, अब हमसे ये शरफ चला गया, अब हमारी शरीयत खत्म, हमारा सब कुछ अब कुछ नहीं। अब आएंगे आखिरी पैगंबर जहां भी आ जाएं तो अब हमारा दीन धर्म जो होगा वही होगा, वही शरीयत होगी जो वो लेकर आएंगे। सारे दीन मनसूख, सारी शरीयतें खत्म। बर्दाश्त न कर सके यहूदी, चिढ़ गए। गुस्सा इस बात पे इन्हें कि हम में क्यों नहीं आ रहे, हम में आते हमारी इज्जत बढ़ती। आ रहे कुरैश में, अरबों में, ये गवारा नहीं था। तो इन्होंने मंसूबे बनाए, प्लानिंग की कि अगर बात ऐसी है तो हम पैदा ही नहीं होने देंगे। बेवकूफ थे, सोच रहे थे हम पैदा ही नहीं होने देंगे। क्या 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 चाहते थे? इन्हें पता लग गया था, अलामात जाहिर हो गई थी कि आखिरी रसूल जिनकी नस्ल, आखिरी रसूल जिनकी औलाद में होंगे, जिनके बेटे होंगे, वो अब्दुल मुत्तलिब की नस्ल है और अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के जरिए आखिरी रसूल दुनिया में आएंगे। इतना इनको मालूम हो गया था यहूदियों को। इन्हें ये पता लग गया था कि वो नूर नूर मुस्तफ़ा मुंतकिल होके हजरत अब्दुल्ला तक पहुंच गया है। ये नूर मुस्तफ़ा है, हजरत अब्दुल्ला तक पहुंचा तो यहूदियों ने अब प्लानिंग शुरू की कि हम पैदा ही नहीं होने देंगे। कैसे? कहने लगे हम हजरत अब्दुल्ला को ही कत्ल कर देंगे माज़अल्लाह। कहते हैं जब अब्दुल्ला ही नहीं होंगे तो फिर कैसे आएंगे महबूब खुदा, कैसे आएंगे आखिरी पैगंबर दुनिया में? जब हम अब्दुल्ला को ही कत्ल कर देंगे, बाप ही नहीं होगा तो बेटा कहां से आएगा? ये इनका मंसूबा था। नादान थे, बेवकूफ थे, जानते नहीं थे। ये सोचते थे अब्दुल्ला को कत्ल कर देंगे, नबी को दुनिया में नहीं आने देंगे, मगर बेवकूफ थे,
नहीं जानते थे फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। प्लानिंग करके यहूदी मक्के में आ गए हजरत अब्दुल्ला को कत्ल करने के लिए, मगर आबादी में लोगों के दरमियान इनका मौका नहीं लगा कत्ल करने का। दिन में इन्होंने कोशिश की इधर उधर कहीं अब्दुल्ला मिले हम कत्ल करें। जब मौका नहीं लगा तो ये शाम होते ही आबादी से बाहर जंगल। अच्छा, इन्हें एक दिन पता लग गया, एक पूरी टीम आई थी लगभग तैयार होकर, तकरीबन कोई, तो ये टीम पूरी बस इस फिराक में थी कत्ल करना। एक रोज इन्हें पता लगा कि अब्दुल्ला जंगल में जा रहे हैं शिकार के लिए। इन्होंने कहा बहुत अच्छा मौका है, आज जंगल में काम तमाम कर देंगे, जंगल में घेर लेंगे। सारे यहूदी घात लगा के बैठ गए। हजरत अब्दुल्ला जंगल के अंदर गए। अब इन्होंने जो है घेर लिया हमला करने की गरज से, लेकिन जंगल में जनाब हजरत वहब बिन अब्द मुनाफ इनका गुजर हुआ। इन्होंने देखा अब्दुल्ला को इन यहूदियों ने घेर लिया है, तो दौड़े दौड़े मक्का शरीफ आए। आकर लोगों को बताया, लोगों ए कुरैश, अब्दुल्ला को कत्ल करने के लिए यहूदियों ने घेर लिया है। मगर जब तक ये गए, जाकर देखा सारे यहूदी उधर उनकी लाशें बिखरी हुई पड़ी हैं। हजरत अब्दुल्ला सही और सलामत है। हजरत वहब बिन अब्द मुनाफ का बयान है कि मैंने देखा जनाब अब्दुल्ला को कत्ल करने के लिए आने वाले सारे यहूदी जब हमला करना चाहते थे तो मैंने देखा आसमान से एक फरिश्तों की जमात आई और फरिश्तों ने सारे यहूदियों को कत्ल कर दिया। ये जो हिफाजत है, ये हिफाजत किसकी है? ये हिफाजत नूरे मुस्तफा की हिफाजत है। नूर हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में है, जिधर से गुजरते हैं जो देख ले आशिक हो जाए। मैं हजरत अब्दुल्ला की सीरत बयान करूंगा ना किसी उसमें महफिल में, तो मैं फिर आपको वो पूरी तफसील सुनाऊंगा, मगर अभी मैं चंद बातें बता के आगे बढ़ता हूँ। हजरत अब्दुल्ला हुस्न कैसा? क्योंकि नूर मुस्तफ़ा जो पेशानी में जलवागर था, नूरे मुस्तफ़ा ने हजरत अब्दुल्ला की पेशानी को मुनव्वर कर दिया। पैकरे दिलरुबा बन के आया, रूहे अर्ज़ो समा बन के आया, सब रसूल खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया। तो नूर महबूबे खुदा का था। एक शख्स जिनका नाम वर्का बिन नौफल, ये उस वक्त में तौरात के बहुत बड़े आलिम थे, आसमानी किताब के बहुत बड़े आलिम थे। वर्का बिन नौफल, इनकी एक बहन थी जिसका नाम था कतीला। कतीला जवान थी, खूबरू थी, खूबसूरत, हसीनो जमील। एक रोज इसने हजरत अब्दुल्ला को देख लिया। हजरत अब्दुल्ला पे इसकी नजर पड़ गई। चेहरे अब्दुल्ला को देखा और पेशानी में जब वो नूर मुस्तफ़ा नजर आया, कतीला हजरत अब्दुल्ला की दीवानी हो गई। दीवानी हो गई हजरत अब्दुल्ला की। कहने लगी, अब्दुल्ला 100 ऊंट देती हूं तुम्हें
100 ऊंट मेरी तरफ से रख लो, बस एक मर्तबा मेरे पास आ जाओ। 100 ऊंट तुम्हारे किए, एक मर्तबा मेरे पास आ जाओ। जमाना कौन सा था जानते हो? वो जमाना जिस जमाने में जिना को कोई ऐब नहीं समझा जाता था। वो जमाना मैंने यहां तक पढ़ा है कि उस जमाने में लोग, औरत और मर्द बरहना होकर, लिबास उतार कर, कपड़े उतार कर काबे का तवाफ किया करते थे। इतनी जिहालत थी, इतनी जिहालत उस दौर में, जब जिना को कोई ऐब ही नहीं समझा जा रहा, लोग फख्र करते हैं। अच्छा, अभी भी लगभग हालात पैदा होते जा रहे हैं। अब लोग जिना को बुरा कब समझ रहे हैं बताओ मुझे? आप हुकूमतों के जो कानून है, आप उनको अगर पढ़ोगे ना, तो इन्होंने ये कानून बनाए हैं कि लड़का लड़की अपनी मर्जी से एक दूसरे के साथ रिलेशन बना सकते हैं, बाहमी मर्जी से लिविंग रिलेशनशिप का लीगल है। यहाँ पर इंडिया में भी लीगल है ना, लीगल है, रहते हैं, शादी वादी कुछ नहीं, लिविंग रिलेशनशिप लड़का लड़की। अब ये बस क्या कहिए, वही तो जमाना। अब ये देख लेना, अब वही खराबियां आ रही हैं, नहीं आ रही? गुल गया गुलशन गए, अंगूर खट्टे रह गए, सारे आशिक मर गए, उल्लू के पट्टे रह गए। फजूल हरकतें, खुराफात ही खुराफात। इन्होंने कहा लीगल है। उस दौर में भी लोग लीगल समझते थे, इस दौर में भी लीगल समझ रहे हैं कि साहब अगर मर्जी से दोनों एक दूसरे के साथ, कोई मसला है। अब मैं एक बात पूछना चाहता हूं आपसे। एक दौर वो था कि मक्के के जाहिल थे, अरब के जाहिल थे, ज़माने जाहिलियत था वो। उसमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद में हमारे आपके नबी के दुनिया में आने तक ये जो पूरा जमाना था ना, तकरीबन 500 साल का जमाना। कितना? 500 साल। न कोई नबी आया, न कोई रसूल आया, न कोई हिदायत के लिए, न कोई समझाने के लिए, न कोई बताने के लिए, न कोई बताने के लिए, सुनाने के लिए कि ये गुनाह है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत, कुछ। बहुत ज़माना होता मियाँ 500 साल का। 500 साल के अरसे में कोई नहीं, जाहिल हो गए सारे, बस कर रहे थे जो भी जी में आ रहा था कर रहे थे। अच्छा एक बात बताओ, उस दौर के जाहिल बड़े या इस दौर के जाहिल बड़े? फैसला तुम करो। 500 साल तक उन्हें कोई बताने वाला नहीं था कि गलत क्या है, सही क्या है। और इस दौर के जाहिलों को बताने वाला हर गांव, हर चौराहे पे, हर जगह कोई न कोई आलिम, कोई न कोई अल्लाह का वली, कोई न कोई अल्लाह का बंदा ऐसा मौजूद है जो बता रहा है, समझा रहा है, शरीयत का रास्ता दिखा रहा है, आईना दिखा रहा है, हर गलत को गलत बताने वाला मौजूद है। तो मुझे बताओ, आज बताने वाले हैं, कल बताने वाले नहीं थे। आज के जाहिल बड़े या कल के जाहिल बड़े? खुद फैसला करो। उन्हें तो कोई बताने वाला था ही नहीं। अच्छा जब बताने वाले आए, मेरे हुजूर आए, हुजूर ने बताया, तो फिर वही थे, उन्होंने आधी दुनिया पे इस्लाम का परचम लहरा दिया। जब तक बताने वाला कोई नहीं तो हाल जो था सो था। और जब बताने वाले मेरे मुस्तफ़ा आए और आकर बताया और तबलीग की है ना, खुदा की कसम, फिर काया पलट गई। इस्लाम का सूरज फिर मक्के की जमीन से तुलू हुआ
तो उसकी रोशनी सारी कायनात में फैल गई। आप और हम जो ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं बुलंद कर रहे हैं, ये नगमा हमें कहां से मिला है? ये नगमा हमें उसी मक्का शरीफ से यहां तक आया है। वहीं से चल के तो ये नगमा यहां तक आया है। मगर गौर करो, वो जाहिल थे। जमाना लोग जिना को कोई गलती नहीं समझते थे। उस दौर में कतीला ने कहा था कि मेरे पास आओ, इनाम भी दूंगी, 100 ऊंट भी दूंगी, एक बार बस मेरे पास चले आओ। हजरत अब्दुल्ला ने जवाब दिया था, कतीला मैं शरीफ भी हूं और पाक भी हूं, मैं अपने आप को इन नापाक कामों से बचाता हूँ ताकि मेरा रब मुझसे राज़ी रहे। मैं अपने आप को इन गंदे कामों में नहीं लगाता कि मेरा रब मुझसे नाराज हो जाए। हजरत अब्दुल्ला ने उस दौर के अंदर, जिहालत के दौर में, हजरत अब्दुल्ला ने बता दिया था कि मैं ही हूँ, ये शरफ मुझे ही मिला है कि मैं आखिरी पैगंबर का बाप बनूं, वालिद, ये इज्जत अल्लाह ने मुझे ही अता की। हजरत अब्दुल्ला एक और थी, एक शहजादी थी, मुल्क शाम की रहने वाली, नाम था उसका फातिमा शामिया। हजरत अब्दुल्ला के पेशानी में जो नूर मुस्तफ़ा था ना, उस नूर मुस्तफ़ा की चमक लोग देखते थे, हैरान होते थे। तो जो लोग तिजारत करने जाते थे ना मुल्क शाम, वो वहां भी जिक्र करते थे। तो मक्के से निकलकर जिक्र हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में जो नूर है उसका कहां तक पहुंचा? मुल्क शाम तक पहुंचा। मुल्क शाम के अंदर जब ये जिक्र पहुंच गया कि नूरे मुस्तफ़ा अब्दुल्ला की पेशानी में जगमगा रहा है, शहजादी शाम की, नाम फातिमा, जब उस शहजादी ने सुना, बगैर देखे गर्विदा हो गई। शाम से चली मक्का आ गई। मक्का शरीफ आने के बाद में जनाबे हजरत अब्दुल्ला को इसने बुलाया। हजरत अब्दुल्ला इसने हजरत अब्दुल्ला को देखा। हजरत अब्दुल्ला को देखा तो वाकई वो नूर मुस्तफ़ा इसने पेशानी में पाया। पेशानी में नूर मुस्तफ़ा को देखा, खुदा की कसम दीवानी हो गई। कहने लगी, अब्दुल्ला शहजादी हूँ, शाम से चल के आई हूँ। जो नूर तुम्हारी पेशानी में जगमगा रहा है, जिस नूर से तुम्हारा चेहरा मुनव्वर है, मैं तुम्हारी गर्विदा हो गई हूँ। लिहाजा यूं करो, कोई गलत काम नहीं, नाजायज नहीं, बल्कि यूं करो कि मुझे अपने निकाह में ले लो, निकाह मेरे साथ कर लो। हजरत अब्दुल्ला ने इतना सुना तो फरमाया कि मेरी तो शादी हो गई, मेरा तो निकाह हो चुका आमिना के साथ में, मगर तुम कहती हो तो चलो ठीक है। मेरे बड़े, मेरे बाप, मेरे वालिद, उनसे मैं मशवरा कर लूं। आखिरी बात है ज़हमत तमाम का, मैं उनसे जरा मशवरा कर लूं। ठीक है। शादी तो हो गई थी, मगर नूरे मुस्तफ़ा उस वक्त तक हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में ही था, हजरत आमिना खातून के शिकम में नहीं पहुंचा था। ये उस वक्त तक की बात है। आप घर आए, हजरत अब्दुल्ला ने आकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब से जिक्र कर दिया कि एक शहजादी है, शाम से आई है, मुझसे निकाह करना चाहती है, आप अगर इजाजत दे तो निकाह कर लिया जाए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब भी राजी हो गए का ठीक है।
अब हजरत अब्दुल्ला मंशाए रब, वो रात हजरत अब्दुल्ला उसी रात में हुक्म रब, मंशाए रब, नूर मुंतकिल होना था, नूर उस रात में मुंतकिल हो गया। अब वो नूर हजरत अब्दुल्ला की पुष्ट के जरिए हजरत आमिना के शिकम में जलवागर हो गया। नूर मुस्तफा हजरत आमिना के शिकम में आया। अब ये रात गुजरी, सुबह हुई, हजरत अब्दुल्ला गए फातिमा के पास, शाम की शहजादी के पास जाकर कहा कि ठीक है, अब्बा से भी बात कर ली है, अब्बा भी राजी हैं, निकाह कर लेंगे। मगर आज जब इसने हजरत अब्दुल्ला को देखा, देखकर इसने अपनी नजरें हटा ली, चेहरे से मायूस हो गई और कहने लगी, अब्दुल्ला अब निकाह करने का कोई फायदा नहीं। का क्या मतलब? कल तो तुमने कहा था। कहने लगी, अब्दुल्ला कल तक तुम्हारी पेशानी में जो नूर चमक रहा था, वो नूर तो अब आमिना के शिकम में जलवागर हो गया। अब वो नूर मेरे मुकद्दर में नहीं है, तो अब तुमसे निकाह करने का कोई फायदा भी नहीं है। पता लगा कि जो भी दीवानी थी नूर मुस्तफ़ा की दीवानी थी। ये नूर है मेरे आका का, जिस तरफ भी जलवा है नूर मुस्तफ़ा का जलवा है, जिस तरफ भी उजाले हैं नूर मुस्तफ़ा की बरकतों से उजाले हैं। अल्लाह ताला हम सबको भी नूर मुस्तफ़ा के उजाले इतने नसीब करे कि हमारे कल्ब मुनव्वर हो जाएं, हमारे घर मुनव्वर हो जाएं, हमारा वजूद मुनव्वर हो जाए। अल्लाह ताला हमें हुजूर की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए और हुजूर की मिलाद यूं ही मनाने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए सभी हज़रात, ला इलाहा इल्लल्लाह।